Does looks really matter? इतनी काली है तो लड़का कैसे मिलेगा? एक काम करो बेटा, केसर के फूल को ना दूध में मिलाकर रोज पिया करो, गोरे हो जाओगे। वो देख, काली बिल्ली जा रही है। धूप में मत जाओ, काली हो जाएगी। You're pretty good looking for a dark skinned girl. कितनी मोटी है यार, थोड़ा कम खाओ। कुछ खाते हो कि नहीं? इतने भी पतले नहीं होने चाहिए। कितना छोटा है ये लड़का, शादी कैसे होगी? कितनी लंबी है ये? शादी कैसे होगी? बॉय उसके मजल से जरूर स्टेरॉइड्स यूज करता होगा। तू ना नोज जॉब करवा ले, बाकी सब ठीक है। अपना मालूम खाना कुछ करो, नहीं तो टकला हो जाएगा। बिल्कुल चक्का दिख रहा है, ना दाढ़ी ना मूंछ। मत मेकअप नहीं लगाते। She's a slut bro। देखा नहीं कितने गाय फ्रेंड्स है उसके, कितने छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं और कितना मेकअप लगाती है। रात को कितनी देर तक रुकती है बाहर। Bro, she's hardly a 5। बहन जी है वो। एक दिन में कितने स्टोरी लगाते हैं यार, बस कर। कितने गवार से लोग हैं यार, आधी आधी इंग्लिश और फुटपाथ के कपड़े। किसी के लुक्स के अनुसार उन्हें जज करना और ऐसे कमेंट्स पास करना, क्या ये नॉर्मलाइज हो गया है? अक्सर लोग कहते हैं कि द फर्स्ट इम्प्रेशन इज द बेस्ट इम्प्रेशन, बट इज इट रियली? Especially when it's based on the appearance and not the character and the behavior. In the next few minutes हम आपको बताने वाले हैं कि ये prejudice और stereotypes की वजह क्या हो सकता है, लोगों पर इनका असर कैसा है और इन्हें रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आप ये वीडियो एंड तक देखिए and if you find it meaningful, please share it with everyone you know. It was a bit shocking and scary that we came across a lot of aspects through which people judge others based on looks, जैसे कि फैट शेमिंग, कलरिज्म, किसी की फेशियल हेयर ग्रोथ, डिस्टिंक्टिव फेशियल फीचर्स, बेसिकली बॉडी शेमिंग एंड स्लट शेमिंग एंड assuming things about people based on their profession, lifestyle and how they represent themselves on the internet and to the world. These judgments are even based on literacy, financial status, caste and religion. It's like आप कैसे भी दिखो, someone or other will try to attack you with hate. India ranks 4th on the list of plastic surgery hotspots globally, with more than 9 lakh cosmetic procedures being conducted every year. Not only this, but we are also surprised to discover so many news articles about racism in India. शायद इसकी वजह ये है कि कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स हमारे इनसिक्योरिटीज को सालों से कैच करते रहे, या इंडियन मैच मेकिंग यही दिखाते आया कि ये ब्यूटीफुल और ये अगली है। और शायद स्कूल में एक हार्मलेस फन की तरह दिए हुए निकनेम्स जो उस समय हार्मलेस ही लगे, मगर वही हमारे दिमाग में एक कॉन्शियसनेस या इनसिक्योरिटी बढ़ा दिया है। हमारे दिमाग में ये प्लान कर दिया है कि टॉल, फेयर एंड थिन ही ब्यूटीफुल है, और अगर आप शॉर्ट, फैट एंड डार्क हो तो आपको ब्यूटीफुल बनना ही पड़ेगा टू फिट इन, नहीं तो आपके साथ ये बुलिंग तो होगा ही। जो किसी और को नीचा दिखाकर उसका अपमान करता है, उसके लिए तो वो सिर्फ एक कमेंट है, मगर ऐसी बातें दूसरे इंसान को, मतलब who's on the receiving end, उसके लिए ये बहुत ही गहरा घाव बन जाता है। Let me explain. शुरुआत चिढ़ाने से या एक कमेंट से ही होगा, मगर वो इस इंसान के दिमाग में उस चीज़ की इनसिक्योरिटी बढ़ा देता है, which leads to lack of self confidence, और वो अपने आप को कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहते हैं फॉर वैलिडेशन। इस प्रोसेस में अपने आप को खो देते हैं एंड दैट रिजल्ट्स इन लैक ऑफ सेल्फ लव, और उसका परिणाम डिप्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि ये सब उस इंसान को मेंटली सप्रेस कर देता है। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? Think before you speak. Put yourself in their shoes and think. मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि हाँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, इट्स जस्ट फॉर फन, या हर बात को दिल पे नहीं लेना चाहिए। Let's look at it this way. अगर आप किसी बात को बार बार सुन रहे हैं all your life from different sets of people, क्या आप उसे बर्दाश्त कर सकते हैं? Sounds hard, right? Then why don't you be that one less person pointing finger at someone else's vulnerability? Please don't be too soon to judge someone from the exterior. Be considerate in front of kids. वो वही सीखते हैं जो सुनते हैं और देखते हैं, इसलिए हमारे व्यवहार बच्चों के सामने कैसा है इसका हमें ध्यान रहना चाहिए। It's our responsibility to not raise a bully. हर स्कूल में every now and then personality development classes रखना ज़रूरी है, और at least teachers या parents should take up the responsibility to teach the kids some ethics, morals and values. बच्चों की दिमाग एक कागज़ की तरह होती है,
Let's make sure we don't scribble negative things on it. स्टॉप स्टीरियोटाइपिंग, यानी अपने दिमाग में दूसरों को डिफरेंट रेसेस पर वर्गीकरण करना और उनके ऊपर एक लेबल लगा देना बेस्ड ऑन सम इररिलेवेंट फैक्टर्स. And this typecast led to a lot of unfair circumstances in our world and which is a constant cruel reality of our society. For example, अगर एक लड़का पिंक पसंद करता है या if he's into भरतनाट्यम उसे गे कह देना. And what's even worse is that transgenders के नाम को छिड़ाने के लिए एक इंसल्ट की तरह यूज करना. मतलब हेलो, वो भी तो इंसान है. So what are we trying to say is stop categorizing and labeling people on baseless judgments. Don't fix ideal beauty standards. हमारे एक्ने, एजिंग, स्ट्रेच मार्क्स, वेरिएशन इन कॉम्प्लेक्शन, हाइट, वेट, ये सब नॉर्मल है. वी ऑल हैव अ बैड हेयर डेज एंड स्किन ब्रेकआउट्स. इसका मतलब ये नहीं है हम में कुछ खराबी है. We aren't saying to love your blemishes, your freckles and fine lines are beautiful, stretch marks are art on body. No, ये सब beautiful नहीं है and that's okay. These just make us human. It's okay not to look beautiful every damn day. A human's body naturally changes time to time and it's perfectly fine. जो बेंचमार्क्स ब्यूटी कमर्शियल्स ने सेट किया है वहां तक पहुंचने की कोई जरूरत नहीं. Only be considerate about your health, not these standards. इस standards को अपने आप पे या किसी और पे फोर्स मत कीजिए. Let's try making the beauty standards to be more inclusive and representative of our world's beautiful color palette. Choose the right circle. Make sure you surround yourself with people जिनके साथ आप comfortable and non-pressurized feel करें, not anxious and conscious about your looks all the time. Remarks जैसे कि तुम पहले से बहुत बेहतर दिख रहे हो, ये आप एक कॉम्प्लीमेंट समझ कर देते हैं, मगर इन सम केसेस इट्स लाइक यू गिविंग देम दैट वैलिडेशन कि वो अपने आप को कॉन्स्टेंटली चेंज करते ही रहे. दिस मे लीड टू सम पर्सनैलिटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स. अपनी फैमिली में किसी को कोक्स करना यानी पर्सनली पुश करना टू डू समथिंग अबाउट द लुक्स इज नॉट ओके. जैसे कि वजन कम करो या फेयरनेस बनाने के लिए कुछ करो, नहीं तो शादी नहीं होगा बोल के उसे पोक मत करना. It's bare minimum to not have a bully in your own house. Developing carefree personality. आप खुद को दूसरों के लिए मत बदलना. आप जैसे हो वैसा ही रहो. Be unapologetically who you are and how you are. आप जैसे भी दिखो, अपने आप से कंफर्टेबल रहना और खुद से प्यार करना सीखो. अगर आप किसी के पोस्ट से एंग्शियस बन रहे हो तो उन्हें कुछ दिन के लिए अनफॉलो कीजिए टू गिव द टाइम टू वर्क ऑन योरसेल्फ. डू स्टफ व्हिच विल इंप्रूव योर सेल्फ एस्टीम. खुद पे काम करो, like eating healthy, drinking lots of water, working out and skincare routine. At the end of the day आपको अपने साथ ही तो रहना है, तो सेल्फ पिटी छोड़कर खुद से प्यार करने की कोशिश करो. Stop complaining and start celebrating who God made us to be. We are at a point where hate comments are more likely to be found than any slightest positivity. अक्सर हम हिचकिचाते हैं to compliment someone randomly. बट किसी के ऊपर हंसने और चिढ़ाने के लिए तो एक बार भी नहीं सोचते. 2020 has already stressed us enough. It's been a tough year for everyone and we don't know what 2021 has in store. So why not be extra nice to each other? हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी को कुछ अच्छा कहने से कभी हेजिटेट मत करना, और अगर कहने के लिए कुछ अच्छा ना है तो बेहतर ये है कि कुछ भी ना कहें. Why not start this year spreading smiles across the people's faces? अगर आप करना चाहें तो we would like to ask you to go ahead and tell good things you feel about the people you know. हम ये वीडियो के लिए नहीं कह रहे हैं. We genuinely mean it. If you're feeling awkward to compliment someone randomly out of nowhere, share this video so that the person will get the context, start a conversation and tell what you feel is nice about them. हमारे इस वीडियो की मोटिव बस ये कहना नहीं है कि stop spreading hate या ignore negativity, बल्कि एक स्टेप आगे बढ़कर start spreading love and acknowledge positivity. Let's make this year's resolution to be kind for no reason and let's all be nice to each other, okay? We are humans, we live in a society and we hold a responsibility to not make it filthy. The change starts with you. क्या पता आपकी सोच विचार बदलने से पूरी दुनिया इंस्पायर हो जाए. We are in this alive and together we can make our society a better place to live in. Jai Hind.